F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए? F&O ट्रेडिंग में सही स्टॉक्स और सेक्टर चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम और लिक्विडिटी वाले होने चाहिए। नीचे कुछ बेहतरीन स्टॉक्स और सेक्टर दिए गए हैं जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये स्टॉक्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के प्रमुख स्टॉक्स होते हैं और इनमें ट्रेडिंग ज्यादा होती है। बैंकिंग सेक्टर, हाई वॉलेटिलिटी, हाई लिक्विडिटी, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। IT sector, consistent performers, TCS, Infosys, Wipro, HCL Technologies. Pharma sector, defensive stocks, Sun Pharma, Dr. Reddy's, Cipla, Divi's Lab. Automobile sector, growth potential, Tata Motors, Maruti Suzuki, Hero MotoCorp, Bajaj Auto. Metals or energy, cyclical and volatile, Tata Steel, JSW Steel, Reliance Industries, ONGC. अगर आप स्टॉक्स के बजाय इंडेक्स पर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये दो बेस्ट ऑप्शन हैं। निफ्टी 50 पूरे भारतीय बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इनमें उच्च लिक्विडिटी और तेजी से मूवमेंट होते हैं। अगर मार्केट बुलिश तेजी में है, बैंकिंग, IT, ऑटोमोबाइल और मेटल्स सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर मार्केट बियरिश गिरावट में है, FMCG, फार्मा और IT सेक्टर बेहतर परफॉर्म करते हैं। अगर मार्केट साइडवेज रेंज बाउंड में है, स्टॉक्स की जगह इंडेक्स ऑप्शंस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर ट्रेड करें। F&O में सीधा ट्रेडिंग करने की जगह कुछ रणनीतियां अपनाएं। इंट्राडे स्कैल्पिंग, छोटे छोटे मूव्स पर फटाफट ट्रेड करें। स्विंग ट्रेडिंग, 2 से 5 दिन के लिए F&O ट्रेड पकड़ें। स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल, जब मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो। हेजिंग स्ट्रेटजी, अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो F&O से जोखिम कम करें। F&O ट्रेडिंग में ज्यादा लेवरेज होता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ताकि बड़ा नुकसान न हो। शुरुआत में छोटे छोटे ट्रेड लें और पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करें। फ्यूचर्स में केवल हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में ट्रेड करें, नहीं तो एग्जिट करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक या सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो मुझे बताइए। मैं आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर सही जानकारी दे सकता हूं। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस F&O में निवेश कैसे करें? अगर आप F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में निवेश करना चाहते हैं तो पहले इसकी सही समझ होना जरूरी है। इसमें ज्यादा मुनाफा हो सकता है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। यहां स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। बेसिक्स समझें। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या अंतर है? कॉल और पुट ऑप्शंस कैसे काम करते हैं? लॉट साइज, मार्जिन, एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है? टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखें। ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। किसी भरोसेमंद SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रोव के साथ अकाउंट खोलें। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। F&O सेगमेंट एक्टिवेशन के लिए इनकम प्रूफ देना होगा, जैसे ITR, बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप। पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करें। पहले वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बिना पैसे लगाए ट्रेडिंग का अभ्यास करें। सीखें कि अलग अलग मार्केट कंडीशंस में F&O कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएं। क्या आप स्पेक्यूलेशन, हेजिंग या आर्बिट्राज करना चाहते हैं? स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग जैसी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनाएं। ऑप्शंस ग्रीक्स जैसे डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा को समझें। मार्केट अपडेट्स पर नजर रखें। मनी कंट्रोल, NSE, BSE, investing.com जैसी साइट्स से खबरें पढ़ें। कंपनियों की अर्निंग रिपोर्ट, इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल मार्केट की जानकारी लें।
रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं। F&O लेवरेज पर आधारित है, यानी ज्यादा मुनाफा लेकिन ज्यादा जोखिम। किसी भी ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का सिर्फ 2 से 5% ही जोखिम में डालें। ओवर लेवरेजिंग से बचें और शुरुआत में छोटे ट्रेड करें। सेबी के नियमों का पालन करें, ज्यादा स्पेक्यूलेशन करने से बचें और SEB गाइडलाइंस को फॉलो करें। F&O की कमाई बिजनेस इनकम मानी जाती है, इसलिए टैक्स की जानकारी रखें। अगर आप किसी खास सेक्टर या स्टॉक्स की सिफारिश चाहते हैं तो कैपिटल किंग के साथ जुड़ें और सीखें शेयर मार्केट तथा उसके बेसिक्स। धन्यवाद।